खिलाड़ियों को देश का भविष्य ऐसे ही नहीं कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए पहुँचते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार में। साथ ही उनसे जाने कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने के लिए आप आते हैं तो किस प्रकार की जो दुविधाएं आपको महसूस होती है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे यहाँ पर अभी हॉस्टल नया बना है तो फिर सारी चीज़ें जिम के सामान उधर जा चुके हैं और हमारे लिए जिम के कोई भी अप्लाइंसेस अभी मतलब ढंग से है नहीं, तो फिर हम चाहते हैं कि जिम जल्दी से जल्दी बने जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें वहाँ भी। और यहाँ पर स्मेल आती है बहुत यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा रहता है और प्रॉपर मतलब चीज़ें हमारा मतलब सामान रखने के लिए यहाँ प्रॉपर होना चाहिए, पर एथलेटिक्स वालों के लिए कोई भी रखने के लिए कोई भी अलमारी या फिर कुछ नहीं दी गई है। बाकी मतलब बाकी गेम्स के लिए दी गई है, पर हमारे उसमें कोई भी मतलब प्रॉपर चीज़ नहीं है जिससे हमारी चीज़ें सेफ रह सके और यहाँ रह सकें। और यहाँ पे ट्रैक भी नहीं है एथलीट का, जिससे हमें पता लग सके कि कौन सा मतलब कितने मीटर का ग्राउंड है, हम कैसे कर सकें इसमें, मतलब ट्रैक नहीं है यहाँ पर दौड़ेंगे। यहाँ पे दौड़ने के लिए एक ट्रैक नहीं। क्रीड़ाधिकारी पौड़ी जयवीर रावत जी हमारे साथ हैं। कोटद्वार जो स्टेडियम है स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ क्या क्या कमियाँ आपको नज़र आई हैं जब आपने भी इसका निरीक्षण किया है। हमारे उत्तराखंड खेल परिषद के माननीय राज्य मंत्री श्री हेमराज बिष्ट जी के गढ़वाल भ्रमण के दौरान मैं कोटद्वार जनपद पौड़ी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार में आज मेरा भ्रमण किया गया, निरीक्षण किया गया, जिसमें कि कुछ कमियां मेरे द्वारा मैंने नोट की हैं कि कुछ कमियां क्या क्या हैं। जैसे कि हमारा जो पवेलियन भवन है उसके नीचे हमारा जो कार्यालय है, अभी मेरे निरीक्षण के दौरान मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर पूरा बरसात का पानी पूरे अंदर कार्यालय में है, पूरा इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि स्टेडियम की बाउंड्री से लगा हुआ जो हमारा शमशान घाट है या उसके नज़दीक में जो ट्रेंचिंग जोन है, मुझे लगता है कि इसकी दीवार को ऊंचा किया जाना चाहिए। और तीसरा, जो यहाँ जो नदी किनारे जो खनन हो रहा है, इससे हमारा जो हॉकी फील्ड है या फुटबॉल फील्ड है, ये खनन काफ़ी नज़दीक इसके आ चुका है, जिससे कि अगर आने वाले भविष्य में जो फील्ड है वो उनकी जो बाउंड्री दीवार है वो ढह सकती है। और आप देख सकते हैं कि जो नदी का रुख किस प्रकार से जो आगे बढ़ रहा है और जो एक खनन भी कहीं ना कहीं जो है स्टेडियम की जो दीवारें हैं उसके लिए खतरा बन चुका है। एक और तो सुरक्षा दीवार भी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन वो कब तक टिकती है ये भी आने वाला समय ही बताएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच सुनील रावत जी हमारे साथ बने हुए। यहाँ पर सबसे पुरानी मांग है, यहाँ पे ट्रेचिंग ग्राउंड है, यहाँ पे जहाँ पे कोटद्वार नगर निगम का सारा कूड़ा यहीं पर आता है और गर्मियों के दिनों में इतनी बदबू चलती है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी होता है फुटबॉल का और बाहर से खिलाड़ी भी आते हैं, तो उन पर बहुत वैसा प्रभाव पड़ता है। दूसरा हमारा ये है कि हमारी ये जो बिल्डिंग बनी थी यहाँ पे 97-98 में, कम से कम उसको 30-35 साल हो गए हैं। इसको 87-85 में बनी थी, इसको 30-35 साल हो गए। हम ये चाह रहे हैं, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी है और ये पानी भी टपक रहा है इसमें। ये भी बिल्डिंग अगर तोड़ के नहीं बनाई जाए, जैसे पिथौरागढ़ में उन लोगों ने बनाई है, तो बड़ा अच्छा इसका लाभ बचूंगा। दूसरा क्या है कि हमारे कोटद्वार से ही अंकिता ध्यानी जो ये प्लेयर रही है, एथलेटिक्स में गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, और वो अभी राष्ट्रीय खेलों में कई पदक भी जीते हैं। उसने भी यहाँ पे प्रैक्टिस करी, लेकिन हम क्या है कि ये 400 मीटर का ट्रैक नहीं बन पा रहा है इसमें। जब तक 400 मीटर का ट्रैक नहीं बनेगा तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। कोई भी राष्ट्रीय खेल या राज्य खेल हम इसमें ग्राउंड में नहीं करा पा रहे हैं। अधिकारी जिन्होंने उसका संज्ञान लिया और मेरे को लेटर दिया उन्होंने अपने साथ, तो फिर एनजीटी ने उस टाइम कार्रवाई करी, थोड़ा कम करा इसमें। खेल के लिए माना। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये तो अरुणा सर की एकेडमी में था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फुटबॉल एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी, बहुत बढ़िया। आप स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे, उसका निरीक्षण आपने किया, तो क्या क्या खामियां आपको यहाँ पे नज़र आई और जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं किस प्रकार की उन्होंने मांग की हैं, जो यहाँ असुविधाएं जो उन लोगों को हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने खेल परिषद जैसी अहम जिम्मेदारी मुझे दी है। और अहम जिम्मेदारी इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, तो जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जितना देखने में अच्छा लगता है उतनी बड़ी चुनौतियाँ भी विभाग में हैं। और
मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुरूप क्रम में पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, सारे स्टेडियमों में, मिनी स्टेडियमों में सब जगह भ्रमण कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या क्या संभावनाएँ हैं और क्या क्या संभावनाएँ भविष्य में बन सकती हैं, क्या क्या विस्तार हो सकता है, खेल सुविधाएँ, खेल विकास क्या क्या हो सकता है, हम लोग इसका देख रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या कूड़े के ढेर की है। ये विगत दिनों विभाग की बैठक में जो पूर्व में तो इधर जिला के पदाधिकारी दुकान जी थे, उन्होंने मुझे अवगत कराया था। मैं इसमें पूरा प्रयास करूँ कि जितनी जल्दी ये हट जाए यहाँ से। मैंने नगर निगम को भी आग्रह किया है, बाल संरक्षण आयोग को भी मैंने पत्र जारी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री जी को भी मैंने बोला है कि अविलंब भी हट जाए। और अभी आज मुझे जब से मालूम पड़ा ये पेविलियन काफ़ी पुराना हो गया है, इसमें पानी वानी टपकता है, तो प्रयास करेंगे इसको भी जितनी जल्दी ठीक हो जाए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर, स्थानीय लोगों को साथ लेकर और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक स्पोर्ट्स स्टेडियमों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ सुविधाएँ अच्छी हैं और अच्छी हों, जहाँ सुविधाएँ कम हों वहाँ भी और अच्छी हों और प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएँ मिले, खेल ग्राउंड में बेहतर सुविधाएँ डेवलप हों और हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन हो। और अभी हम लोगों ने एक नया नारा दिया है कि इस प्रदेश को हम लोग पहले ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश कहते थे और अब हमने नया नारा दिया खेल प्रदेश। और हम लोग का प्रयास है 5 साल के अंदर अंदर ऊर्जा प्रदेश से और पर्यटन प्रदेश से बेहतर अगर इस प्रदेश की कोई अगर पहचान अगर बने तो खेल प्रदेश के नाम पर बने, खेलों के माध्यम से बने, क्योंकि इस प्रदेश में सीमांत क्षेत्रों में सीमांत क्षेत्र उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, खटीमा जैसा सीमांत क्षेत्र और बहुत संभावनाएँ हैं खेलों की। यहाँ पर उत्तरकाशी का हमारा क्षेत्र है, बहुत संभावनाएँ हैं। और कोटद्वार में आज मैं आया हूँ तो यहाँ के खिलाड़ियों से, जो पुराने खिलाड़ी हैं, विभागाधिकारी खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, सबसे मिल रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं क्या क्या प्रयास हो सकता है। यहाँ से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से, खेल मंत्री से, सचिव खेल से और डायरेक्टर खेल से चर्चा करेंगे। जो भी होता है स्थानीय विधायक के माध्यम से जो प्रयास होता है मिलकर करेंगे। जो भी यहाँ के जो भाई साहब हैं हमारे अंतवाल जी, सारे लोग से मिल के प्रयास करेंगे। क्योंकि सबसे पहले कूड़े का ढेर यहाँ से हट जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या कूड़े के ढेर की है। और इधर के स्टेडियम की जो विस्तार की जो है, यहाँ पर विस्तार करके जो क्या क्या खेल सुविधाएँ बढ़ सकती हैं वो करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आधुनिक टेक्नोलॉजी से खेल मैदानों का विकास कर रहे हैं। कहीं पर सिंथेटिक टर्फ के माध्यम से, कहीं पर जो सिंथेटिक ट्रैक के माध्यम से। अभी आप हरिद्वार का फुटबॉल जो अपना हॉकी का सिंथेटिक ग्राउंड है, क्या जबरदस्त और विश्व स्तरीय हॉकी का उन्होंने एक ग्राउंड बनाया है। पिथौरागढ़ का जो बॉक्सिंग का जो रिंग बनाया उन्होंने, विश्व स्तरीय रिंग बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जिस पर हो सकें ऐसा उन्होंने रिंग बनाया है। अभी रांची का जो अपना जो ग्राउंड है वो सिंथेटिक ग्राउंड बहुत बेहतरीन उन्होंने बनाया है। उसमें भी कुछ मेंटेनेंस कार्य होने, कुछ बता रहे हैं विभाग के लोग। अब जाकर कल मुझे जाना है, मुझे वहाँ देखना है, तो प्रयास करेंगे। जो भी यहाँ समस्या है, अब मैं छोटे छोटे बच्चों से मिला हूँ, खिलाड़ियों से मिला हूँ, बड़ा जुनून और जज्बा हमारे बच्चों के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि जैसे हम लोग खेल प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग खेल प्रदेश जब ये बनेगा तो इन्हीं बच्चों के माध्यम से बनेगा, कहीं इन्हीं खिलाड़ियों के माध्यम से बनेगा। इनके लिए क्या बेहतर प्रयास हो सकता है, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही आने वाले समय में आपको कुछ न कुछ इस ग्राउंड में चेंजिंग मिलेंगे, ऐसा देखते हैं। अगर हम लोग बात करें एथलेट के क्षेत्र में, यही वो ग्राउंड है जिसने अंकिता ध्यानी जैसे खिलाड़ी एथलेट थी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर हम खिलाड़ियों की बात, एथलेट्स की बात करें तो उनकी लगातार मांग रही है 400 मीटर का जो ग्राउंड नहीं है। अगर उनको देखा जाए तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप लोग? देखिए, मैं आज तो पहली बार इस खेल परिसर में मेरा आना हुआ, तो संभावना देख रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री की संभावना देख रहे हैं क्या प्रयास हो सकता है। तो सबके मिलजुल के माननीय मुख्यमंत्री से, आपको खेल मंत्री से, सचिव खेल से वार्ता करके और खेल परिषद की मीटिंग में बैठ के हम लोग बातचीत करके उसमें देख सकते हैं कि ट्रैक की कितनी संभावना है, तो मानक के अनुरूप क्या इसमें हो सकता है, देखेंगे। जो भी प्रयास होगा, जो भी होगा प्रयास करेंगे, मिलजुल के करेंगे।